माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपको समाकलन, जनरल समाकलन हम पिछले दिनों आपको बताए थे। आज हम आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताएंगे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम एक निश्चित फलन की खोज में रहते हैं कि हम ऐसा क्या माने, ऐसा क्या लें कि हमें एक निश्चित फलन मिल जाए। अब उस जिसको हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं उसके द्वारा हमें एक निश्चित फलन का जब फॉर्म मिल जाता है तो हम आसानी से उसका समाकलन कर लेते हैं। इसीलिए हमने आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चनों का चयन किया है। इसमें हम इस कड़ी में पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर 6 dx। अब आप देख रहे हैं ऐसे कोई फलन दिख नहीं रहा है। इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर बटा 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर हम x क्यूब को t मान लें, x क्यूब को यदि हम t मान लेते हैं तो ये t स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का मान हो सकता है, तो हम पुट करेंगे, पुट x क्यूब इक्वल टू t। ये हो जाएगा थ्राइस x स्क्वायर dx बराबर आपका dt। यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। अब यहां पर आप रख दीजिए 1/3, ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो इसको लिखा जा सकता है 1/3 tan इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू क्या है? 1/3 tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। ये आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है? ये आपका दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमें कोई फॉर्म अभी दिख नहीं रहा है, तो हम इस हर वाले को क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। पुट a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। अब जब हमने टी पुट कर लिया तो क्या मिलेगा आपको? इसका सबसे पहले आप आउटलाइन करें तो हो जाएगा -2a स्क्वायर cos x इंटू साइन x। इसका हो जाएगा 2b स्क्वायर साइन x इंटू cos x। इतना dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप देख सकते हो कि 2 को अगर हम इस साइड में कर दें तो यहां हो जाएगा -a स्क्वायर साइन 2x प्लस b स्क्वायर साइन 2x dx बराबर हो जाएगा dt। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन 2x dx बराबर dt। अब इसको उस साइड में अगर आप ले जाएंगे तो साइन 2x dx बराबर 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt। अब जहां साइन 2x dx है बच्चों, वहां 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dt लिखा जा सकता है। तो इसको हम यहां पर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के पहले लिख सकते हैं 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। क्योंकि इसके स्थान पर हम t लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका
1/b² माइनस a² log t प्लस c, 1/b² माइनस a² log ऑफ ये हो जाएगा a² cos² x प्लस b² sin² x प्लस c। तो ये आपका अभिष्ट इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा उसको हम पुट करते हैं, उसको ऐसा मानते हैं जिससे हमें एक निश्चित फलन मिल सके। एक निश्चित फलन मिल जाएगा तो समाकलन करना आसान होगा। आगे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन तीसरा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो यहां पर हम आपको देख रहे हैं कि ये आपका e⁻x का फलन बन सकता है यदि हम इसको t मान ले तो माना m tan इनवर्स x = t, इसका अवकलन करिए तो m बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx बराबर dt। तो हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx बराबर 1/m dt। तो यहाँ रख दीजिए मान 1/m e⁻t dt। ये हो जाएगा 1/m e⁻t को हम वही लिखेंगे तो हो जाएगा 1/m e⁻m tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये आसानी से हम कर लेंगे इस प्रकार के न्यूमेरिकल बिना किसी परेशानी के। जैसे ही हम देखेंगे कि ये वास्तव में इसको मानने के आधार पर ये हमको एक निश्चित फलन का रूप मिल रहा है, तो उसी को हम मान करके हल करेंगे और एक निश्चित फलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो यहाँ पर हमने चौथे क्वेश्चन के रूप में लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3 cos² x dx। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें कोई निश्चित फलन मिल नहीं रहा है तो ऐसा करते हैं कि नीचे जब भी, ये जान लीजिए एक फलन आपका कंसेप्ट बता रहे हैं कि नीचे जब भी साइन काश या केवल साइन केवल काश अचर के साथ हो, प्लस या माइनस के रूप में हो, तो हमेशा एक फंडा आप याद कर लीजिए, हमेशा आप cos² x या cos² थीटा जिस रूप में रहेगा उसका आप अंश और हर में भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 में भाग देंगे तो 1/cos² थीटा यानी sec² थीटा, इसमें 1 में भाग देंगे तो यहाँ sec² थीटा, और cos में अगर भाग देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर चूंकि x है इसलिए sec² x और sec² x हो जाएगा। अब sec² थीटा जो नीचे है इसको आप तोड़ सकते हो tan के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan² x प्लस t dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा sec² x 4 प्लस tan² x dx। अब हर में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ देख सकते हो sec² x ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 tan² x dx। अगर हम इस 1/4 tan x को और हल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर यक्स 1 प्लस 1/4 tan यक्स का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा यहाँ। अगर इसी को हम t मान लें तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, जो tan इनवर्स t के रूप देगा। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट 1/2 tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा 1/2 tan x का होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर 2dt। ठीक है बच्चों, तो हम अब इस साइड का लेते हैं, इसको हटाते हैं और देखेंगे क्या आता है। अब यहां जहां सेक स्क्वायर यक्स डीएक्स है, ये सेक स्क्वायर यक्स डीएक्स की जगह हम 2dt लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 2dt। अब ये है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये 2 जा हो जाएगा आपका 4, 1/2। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स t प्लस c। ये आपका हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1/2 tan x प्लस c। तो ये आपका इसका वास्तविक हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना। अब इसके बाद अगर हम पांचवा क्वेश्चन को लें और इसको हल करने का प्रयास करें, जो हमने पांचवा क्वेश्चन के रूप में लिया है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। x पावर 5 अपान अंडर रूट 1 प्लस x क्यूब dx। अब यहां पर हम एक निश्चित फलन की खोज में आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे, देखने का ये प्रयास करेंगे कि इसका एक निश्चित फलन क्या होता है। उसी के अनुसार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। निश्चित फलन की खोज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कोई निश्चित फलन हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इस करड़ी में जो दिए गए मान हैं, इसको हम कुछ मान नहीं लेते। तो इसको हम मानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आइए देखते हैं और पुट करते हैं। पुट, इसको थोड़ा सा हम और हल कर लें। यक्स स्क्वायर इंटू यक्स क्यूब लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस यक्स क्यूब dx। अब ये करड़ी में है यानी रूट से 2 है, तो हम अगर इसको 1 प्लस यक्स क्यूब बराबर टी स्क्वायर अगर पुट कर लेते हैं तो काफी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पुट करते हैं 1 प्लस यक्स क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां पर अगर अवकलन आप करोगे तो ये 0, 3x स्क्वायर dx बराबर 2t dt। यहां पर हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर dx बराबर 2/3 t dt। आप देख रहे हो x स्क्वायर dx के आसान आधार पर हम लिख सकते हैं, और यहां अगर पक्षांतर कर दें तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो आइए हम इसको रखने का प्रयास करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं उसके माध्यम से। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो टी स्क्वायर माइनस 1 रख दिए और x स्क्वायर dx की जगह हम रखेंगे 2/3। तो 2/3 को हमने बाहर कर लिया और 2/3 t dt। तो यहां पर t हो जाएगा, इसके बाद dt। अंडर रूट भी क्या है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहां से 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1 टी डी टी, ये आपका टी हो जाएगा, तो ये टी से टी कट जाएगा। तो यहां से क्या आपका बच रहा है, क्या आ रहा है, उसको लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो बताइए टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा बच्चों।
ये हो जाएगा t³/3 और इसका क्या हो जाएगा -2/3 t+c। 2/9 t का मान क्या है, t बराबर है 1 + x³ और इसका हो जाएगा 3/2। इसी तरह से t बराबर क्या लिख सकते हैं 2/3 1 + x³ पावर 1/2 प्लस। तो ये आपका अभिष्ट सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से हल करते हैं और हल करने के पश्चात ये कोशिश करते हैं कि हमें एक निर्धारित दिया हुआ जो फॉर्म होता है फलन का वह प्राप्त हो। अगर एक निर्धारित फॉर्म प्राप्त होता है, चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में हो या लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में हो, जिस प्रकार का फंक्शन होता है उसके अनुसार हम फिर लास्ट में समाकलन कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कार्य करते हैं। अगले दिन हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडश समाकलन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।